रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन कर भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री राम चित्रकूट में फटक शिला पर बैठे थे। पुष्पों के कुछ गहने बना के माता सीता के बालों में गूंथ रहे थे। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत, उसने सोचा कि साधारण मनुष्य से लगते हैं, परीक्षा लेने के वास्ते जैसे आया, सीता के चरण में कौए का रूप धारण करके आया और सीता के चरण में चोंच मार दी। भगवान राम ने जब देखा उसकी उद्दंडता को, भगवान राम ने एक सरकंडे का तीर बना करके छोड़ दिया। वह भागा वहाँ से, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुँचा, किसी ने भी शरण नहीं दी। पिता इंद्र के पास पहुँचा तो इंद्र क्या कर सकते थे। आखिरकार नारद जी मिलते हैं। पूछा, जयंत क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? तो जयंत ने बताया कि इस प्रकार की त्रुटि हो गई है। तो बोले, केवल उनकी ही शरण में जाने पर तुम्हें अभयदान मिल सकता है, इसलिए भागने से संसार में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। नारद जी की बात मान करके गया, अपनी गलती स्वीकार की, भगवान ने माफ़ कर दिया। लेकिन उसकी एक आंख चली गई, उसके किए का दंड मिल गया। भगवान वहाँ से अपने आश्रम पे आते हैं। उन्होंने सोचा यहाँ काफ़ी परिचित के व्यक्ति हो गए हैं, इसलिए यहाँ से कुछ दूर चलना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान चल देते हैं। चित्रकूट से अत्रि ऋषि के आश्रम में आते हैं। अत्रि ऋषि ने उनका सम्मान किया। भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता ने उनको प्रणाम किया। ज्ञान विज्ञान की चर्चाएँ भगवान से हुई। माता सीता को अनुसुईया माता अंदर ले गईं। उन्होंने पति धर्म का ज्ञान दिया और कहा, पुत्री, ये देवांगनाओं ने हमें जो आभूषण दिए थे, वस्त्र दिए थे, तो कभी मलिन नहीं होते हैं ये वस्त्र, इनको धारण करो। उन्होंने वो वस्त्र दिए और आभूषण दिए। वहाँ से विदा होकर के उन्होंने कहा, अत्रि ऋषि ने, हे राम, इस समय आपका सर्वंग ऋषि के आश्रम में पहुँचना अति आवश्यक है। क्यों? उनका समय कम रह गया है, इसलिए उनको जाके आप दर्शन देने का कष्ट करें। अत्रि ऋषि की बात मान करके भगवान राम वहाँ से चलते हैं। एक नरभक्षी जिसका नाम था विराट, वह रास्ते में मिला, उसने व्यवधान किया, उसको भगवान ने मार दिया। सर्वंग ऋषि के आश्रम में आए, सर्वंग ऋषि को दर्शन दिया। सर्वंग ऋषि ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भगवान के चरणों में विलीन कर दिया और परम पद को प्राप्त हो गए। वहाँ से भगवान कई ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते हुए आए। ऋषि मुनियों ने देखा कि भगवान राम आ रहे हैं।
भगवान राम ने देखा कि अस्थियां क्यों डली हैं। कहा प्रभु आप सब जानते हैं, आपने अवतार ही इसीलिए लिया है। न ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे तो वहाँ राक्षस आके इनको मार के खा जाते थे, उनकी ये अस्थियां डली हैं। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रण लेता हूँ अपने भाई के साथ में कि धरती में जितने भी राक्षस होंगे धरती राक्षसों से मैं विहीन कर दूंगा। ऐसी भगवान ने शपथ ली और वहाँ से भगवान चल देते हैं। सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। सुतीक्ष्ण ऋषि ने पहचान लिया, बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, मैं धन्य हो गया। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त ऋषि के पास में भगवान राम को ले जाते हैं। अगस्त ऋषि ने उनका सम्मान किया, स्वागत किया। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता ने उनको प्रणाम किया, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी। अगस्त ऋषि ने कहा राक्षसों के उद्धार के लिए मैं आपको कुछ अस्त्र देता हूँ। धनुष बाण दिया, लक्ष्मण को बाण दिए और एक तलवार दी। ये तलवार ऐसी है विश्व विजयी है। इस प्रकार से राम लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र दे करके अगस्त ऋषि कहने लगे आपकी कृपा यहाँ हो गई, मैं धन्य हो गया। नहीं प्रभु आपके दर्शन के लिए मैं लालच था। राम कहने लगे आप सम्मान हमारा कर रहे हैं। एक महानता होती है महान महान पुरुषों में। भगवान राम ने कहा प्रभु यदि आपसे मैं कुछ पूछ सकूं तो पूछूं। तो उन्होंने कहा पूछिए। बोले मैं यहाँ कहाँ रहें, आप हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ राक्षसों पर हम नियंत्रण कर सकें, देख सकें, जिससे ऋषि मुनियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो उन्होंने कहा पंचवटी एक ऐसा स्थान है राम जहाँ आप रहें और उससे ये पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। अगस्त ऋषि के बताए अनुसार भगवान राम चल देते हैं। देखते हैं जटायु मिलता है। जटायु ने भगवान राम लक्ष्मण को देखा और राम लक्ष्मण ने जटायु को देखा कि कितना शील प्राणी है। तब उन्होंने बताया कि मैं राजा दशरथ को जानता था। युद्ध में हम और दशरथ दोनों साथ मिलकर के देवासुर संग्राम में एक बार युद्ध हुआ, उस समय हम दोनों साथ में थे। तो वो तो आप तो हमारे पिता के समान है। इस प्रकार से जटायु से मिलन हो जाता है। जटायु ने कहा आप पंचवटी में रहें, मैं आपकी कुटिया के चारों तरफ आपकी शरण में रहूँगा और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। मैं सीता का संरक्षण करूँगा। देवयुग की बातें हैं। पंचवटी में रहने लगे भगवान। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। उसने देखा भगवान राम लक्ष्मण को तो राम पर मोहित हो जाती है। राम ने कहा देवी मेरी शादी तो हो चुकी है, हमारी पत्नी है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। तो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा मैं तो सेवक हूँ, भैया का सेवक हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार से वो परेशान हो गई तो सीता पर झपट जाती है। सीता को खाने के लिए झपटी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपना तिरस्कार जैसे उसने देखा उसी समय वो क्रोध से अपना भयंकर रूप धारण करके आकाश मार्ग से उड़ करके अपने भाई खरदूषण के पास में जाती है। खरदूषण ने सुना उसकी बहन की नाक काट दी है, 2 राजकुमार आए हैं इस वन में। उसने अपनी सेना भेजी और स्वयं लड़ने के लिए आया। भगवान ने खरदूषण का वध किया, पूरी सेना समाप्त कर दी। ये समाचार शूर्पणखा रावण के पास लेकर पहुंचती है। रावण ने कहा क्या बात है बहन, ये किसने तुम्हारी नाक काट दी है। तो सारा वृत्तांत शूर्पणखा ने कहा कि 2 राजकुमार आए हैं,
राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण उनका नाम है। और यहाँ राक्षसों को उन्होंने चेतावनी दी है अपने ही क्षेत्र में आकर के कि कोई ऐसा है, तब मैं यहाँ चली आई, खरदूषण को मार दिया है, इसलिए आप जाके अपना बदला लें, राक्षस जाति को बचाना है। तो इस प्रकार से रावण को उकसाया उसने। रावण उकसा में आ जाता है और वहाँ से वह मारीच के पास पहुँचता है। मारीच ने कहा मैं नहीं जा सकता हूँ। क्यों? बोले एक बाण में मैं यहाँ गिरा था, मैं जानता हूँ उनके बाण को। तो उसने कहा तू नहीं जाएगा तो मैं मार दूंगा तेरे को। तो उनका इससे अच्छा तो भगवान के हाथों ही मर जाना ठीक है। वो तैयार हो गया, वहाँ से जाके वो सोने का मृग बना। सोने का मृग बन करके और जहाँ सीता जी वो फूल तोड़ रही थी वहाँ से निकलता है। तो सीता जी ने उस सोने का मृग देखा, भगवान राम से कहने लगी प्रभु ऐसा मृग मैंने आज तक नहीं देखा है, कृपया इसकी जो है मृगछाला आप ला के दें। राम ने कहा सोने का मृग होता ही नहीं है। लक्ष्मण ने वही कहा, बोले कैसे नहीं, साक्षात जा रहा है। लेकिन सीता जी नहीं मानी और आखिरकार राम को जाना पड़ा। मृग के पीछे भगवान राम जाते हैं, माया का मृग था, जाते जाते काफ़ी दूर ले गया। भगवान राम दौड़ते गए और मृग के पीछे भागते गए। भगवान ने जैसे ही बाण मारा, वो मरते समय बोला हाँ लक्ष्मण। तो उस समय सीता ने सोचा कि ये संकट में है। बोले तुम्हारे भैया संकट में हैं, जाओ रक्षा उनकी सहायता करो। तो उनका माता मैंने वचन दिया है भैया को, मैं नहीं जा सकता हूँ आपको छोड़ के। तब वो स्वयं तैयार हो गई और लक्ष्मण जी से उल्टा सीधा कहने लगी। उसी समय लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी कि माता इसके बाहर नहीं आना जब तक मैं नहीं आ जाऊँ। और लक्ष्मण जी चल देते हैं जंगल की तरफ जहाँ से आवाज़ आ रही थी। यहाँ रावण साधु का वेश बना करके कुटिया के पास में जाता है और भिक्षा मांगता है। उसी समय सीता जी कहती हैं कि आप इसे, मैं भिक्षा तो दूंगी लेकिन आप यहाँ आए। रावण ने कहा नहीं मैं इसके अंदर नहीं आ सकता हूँ, जो लक्ष्मण रेखा खींची है, यदि तुम्हें देना है ब्राह्मण को संतुष्ट करना है तो उसके बाहर आके ही देना पड़ेगा। इस प्रकार से माता सीता को भ्रमित कर देता है। माता सीता बाहर आ जाती हैं कि अतिथि दरवाजे से वापस न हो जाए, और उसका दुरुपयोग करके, क्यों वो तो दुष्ट था, दुष्ट व्यक्तियों को कभी धर्म अधर्म नहीं मानता है वो, और सीता का हरण करके वो ले गया। चिल्लाती हुई माता सीता वहाँ से अपने विमान में बैठा के ले जा रहा था। जटायु ने देखा, जटायु झपट पड़ा उसके ऊपर, खूब जमकर जटायु ने युद्ध किया और आखिरकार जटायु पक्षी तो उसके पंख काट दिए और वो नीचे गिर पड़ता है। अचेत अवस्था में नीचे गिरा। भगवान राम लौट रहे थे जैसे ही कुटिया के लिए, उस समय लक्ष्मण मिल जाते हैं। पूछते हैं भैया तुम यहाँ कैसे, सीता को छोड़ के आ गए? तब वो समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ किसी राक्षस की चाल है, और दोनों भाई आश्रम अपने कुटिया की ओर दौड़ते हैं। वहाँ सीता थी नहीं। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे दौड़ते फिरते वो चिल्लाते हुए भगवान कष्ट में दोनों भाई फिर रहे थे। आगे आके देखा तो जटायु की ऐसी स्थिति देखी। बोले ये कैसे हो गया? बोले माता को रावण ले गया है, मैंने युद्ध भी किया लेकिन उसने हमारे पंख काट दिए हैं, इसलिए मैं नीचे गिर पड़ा। भगवान ने, और ऐसे कहते कहते उसने अपने अंतिम सांस ले ली और भगवान के प्रभु लोक को चला गया। भगवान ने उसका संस्कार किया। भगवान आगे बढ़ते हैं, कबंध के यहाँ पहुँचते हैं। कबंध एक राक्षस था, उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थीं, किसी को भी पकड़ के वो भोजन बना लेता था। जैसे निकल रहे थे भगवान, तो उसने राम लक्ष्मण दोनों को पकड़ लिया। लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से उसके दोनों हाथ काट दिए। तो कहने लगा कि आप राम लक्ष्मण में से कौन हो? बोले ब्रह्मा जी का वरदान था कि राम लक्ष्मण ही केवल हाथ काट सकते हैं, और उसी समय तुम्हारा उद्धार है, तो आप राम लक्ष्मण में से कौन हैं? तो बोले हम राम हैं और ये लक्ष्मण है भैया। तो बोले
आपके द्वारा हमारा उद्धार है, आपसे हमारी बड़ी विनती है। मैं एक राक्षस हूँ, एक दुर्वासा ऋषि ने हमें श्राप दे दिया था, इसके कारण से हमारी स्थिति हुई। और उन्होंने कहा जब भगवान आएंगे यहाँ सीता को खोजने के लिए, उस समय भी तेरा उद्धार करेंगे। मैं गंधर्व हूँ, गंधर्व हूँ मैं। भगवान ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। बताइए क्या करना है? बोले एक गड्ढा बनाओ, गड्ढे में हमारे शरीर के को उसी में भस्म कर दो, जला दो, तो मैं गंधर्व रूप में ले लूँगा। फिर मैं आगे बताऊँगा कि सीता जी कहाँ गई, क्या है। भगवान ने वैसे ही किया। उसने जैसे ही उसको भस्म किया अग्नि में, तो गंधर्व रूप का धारण कर लेता है। बोले इसकी सही जानकारी तुम्हारी सबरी के यहाँ मिलेगी। इतना मैं जानता हूँ कि रावण, लंका का राजा रावण ले गया है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हारी मित्रता सुग्रीव से होगी, तुम रावण पर विजय प्राप्त करोगे और सीता को लेकर अयोध्या जाओगी। इतना तो देखता हूँ, लेकिन जो विशिष्ट जानकारी है वो जाके तुम्हें सबरी के पास मिलेगी। तो सबरी कौन है? तो उन्होंने बताया कि मुनि, जो मतंग मुनि, उनकी एक शिष्या। मतंग मुनि तो अपने लोक को गए, भगवान के लोक को, और शिष्या को छोड़ गए। तो भगवान जब यहाँ से आए, भगवान राम, तो उनको इस संदेशा दे देना। इसलिए वो कई वर्षों से प्रभु आपका इंतजार करती है, प्रतिदिन झाड़ती है, फूल बिछाती है, बड़ी भक्त है। ऐसा करके गंधर्व चल देता है और भगवान सबरी की आश्रम तरफ की ओर जाते। सबरी दिन रात भगवान के चरणों को देखती रहती है कि भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे। ऐसा उसके मन में, अंतरात्मा बिल्कुल उसकी निर्मल रहती है। और भगवान एक दिन उसके यहाँ पहुँच जाते हैं। कबंध का उद्धार करके भगवान सबरी के आश्रम में जाते हैं। तो देखा कि श्याम गौर और सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण लपटाई। उसने देखा सामने श्याम वर्ण के और गौर वर्ण के दो राजकुमार खड़े हैं, ये कौन है? पूछा कौन है आप? उनका मैं राम हूँ और ये लक्ष्मण है। ये सुनते ही वो चरणों में लिपट गई कि प्रेम मगन मुख और वचन न आवा, और पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम में मगन इतनी हो गई, बार बार भगवान के चरणों में अपनी सिर धरने लगी। भगवान को अंदर ले गई, पाँव धोए, आसन डाली, आसन पर भगवान को बैठाला ससम्मान, और कहने लगी प्रभु मैं कुछ कंद मूल फल लाती हूँ, कुछ बेल ले आई। प्रभु ये हमने चख चख के रखे हैं, बहुत ही मीठे हैं, बहुत अच्छे मीठे हैं, आप खाइए इनको। बड़े श्रद्धा भाव से भगवान सबरी के जूठे बेर खाने लगे। लक्ष्मण जी कुछ खाते थे, कुछ फेंक देते थे। और भगवान राम ने सबरी की खूब प्रशंसा की कि कही, सबरी हाथ जोड़ के कहने लगी कि कही विधि स्तुति और करो तुम्हारी, वो अधम जाति में जड़मति भारी है। प्रभु मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं? मैं तो अधम जाति की हूँ, नीचे जाति की हूँ, और बुद्धि से भी हीन हूँ। लेकिन हमारे भाग्य हैं जो आप साक्षात भगवान हमारे यहाँ पधारे। भगवान ने कहा मैं जाति पाति को नहीं मानता हूँ। भगवान की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? भक्त की भक्ति, और वो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। बोले प्रभु यदि कृपा करें तो हमारे गुरुदेव ने कहा था कि यदि रामायण तो उनसे नवदा भक्ति का ज्ञान जरूर ले लेना। सो आप कृपा कर देने का कष्ट करें। भगवान कहने लगे कि नवदा भगति और कहूँ तो ही पाई, और सावधान सुन धरो मन माही। मैं नवदा भक्ति का वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होके हे माता सुनना। कि प्रथम भगति और संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बोले पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का सत्संग करे, ये प्रथम भक्ति है। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा,
रतिमम कथा माने प्रेम पूर्वक हमारी कथा को श्रवण करें। बोले तीसरी भक्ति कि गुरु पद पंकज सेवा, और तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भगति मम गुण गने, और करहूँ कपट तजगान। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरु के चरणों में हमेशा सेवा भाव बनाए रहे, अटूट गुरु के प्रति श्रद्धा हो। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति बोले कपट छोड़ करके सदैव हमारे गुणों का गान करता रहे। पांचवी भक्ति सुनिए कि मंत्र जाप मम और दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति दृढ़ विश्वास, हमारे मंत्र का जो जाप करे वो दृढ़ विश्वास के साथ करे। छठवीं भक्ति कि छठ दमशील और बिरति बहुकर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है दम, इंद्रियों का दमन करे, इंद्रियों के आधार पर नहीं चले, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है, वो भटका देता है धर्म मार्ग से चलने के लिए। शीलवान बने और कई विरति बहु कर्मा, कई कर्मों से विरक्ति प्रदान करे, सदैव अच्छे कार्यों में लगा रहे, निरंतर निरंतर सज्जन धर्म। सातवीं भक्ति सातव सम मोहे, और मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि सारे संसार में हमें देखे और हम में सारे संसार को देखे, मोते अधिक संत कर लेखा, और हमसे अधिक संतों को माने। आठवीं भक्ति कि आठों जथा जोग संतोषा, और सपने नहीं देखें पर दोषा। आठवीं भक्ति है जथा जोग संतोषा, जो भी जहाँ मिल जाए उसमें संतोष रखे, और दूसरों के केवल अवगुणों को ना देखता रहे। ये आठवीं भक्ति है कि नवम सरल सब और सन छलहीना, और मम भरोसे ही हरस न दीना। नौवीं भक्ति है सरलता हो उसके हृदय में, छलहीन हो, दूसरे को छल का बर्ताव न करता रहे, और सदैव हमारा पूर्ण रूप से विश्वास करे। नहीं, कई लोग सोचते हैं काम बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भगवान को एक तरफ रख दिया। पूर्ण रूप से अटूट विश्वास हमारे ऊपर वो करे। इन 9 भक्तियों में से हे माता किसी के पास एक होती है तो वो भी भगवान की प्राप्ति कर लेता है, भगवान की कृपा उस पर होने लगती है। हे माता कि सोई अतिशय प्रिय और भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे माता, हे भामिनी, तुम्हारे अंदर तो 9 ही भक्तियां विराजमान हैं, जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि योग साधने वाले हजारों वर्ष में नहीं कर पाते हैं, वो माता तुम्हारे अंदर सारी की सारी भक्ति आपके अंदर विराजमान है। राम कहने लगे, हे माता, यदि आपको कुछ सीता का पता हो तो इस बारे में बताएं। सब्जी कहने लगी, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि रामायण तो उनको बताना है, इसलिए अपने गुरु की आज्ञा मान करके मैं आपको जरूर बताऊंगी। इस प्रकार से कि बार बार प्रभु पद सिर नाई, और प्रेम सहित सब कथा सुनाई। इस प्रकार से बार बार भगवान के चरणों में सिर नवा करके वह आगे कहाँ जाना है वो कथा सुनाने लगी। बोले, प्रभु आप यहाँ से पंपापुर को जाइए, पंपापुर के पास में ऋषिमुख पर्वत है, उस पर्वत पर बाली से परेशान होकर के सुग्रीव 4 मंत्रियों के साथ में वहाँ रहता है। उन मंत्रियों में हनुमान नाम का वानर
वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और वो आपका परम प्रिय भक्त भी है। उससे आपको मित्रता करना है सुग्रीव से, और मित्रता करने के बाद लंका पर चढ़ाई करना है। क्यों? कि सीता को रावण ले गया है तो रावण का वध करना है, और माता जानकी को रावण के चंगुल से छुड़ा करके आप अयोध्या वापस जाएंगे। ये हमारे गुरुदेव का वचन था। सो हे प्रभु, मैंने आपको कह दिया है। मैं इतनी जानती हूँ जो हमारे गुरुदेव ने हमें बताया था, और जिसलिए अभी हमें अभी तक रोक के रखा था। अब प्रभु हमारा समय हो चुका है, आप अपने धाम के लिए हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दें। योगाग्नि शबरी ने प्रकट की, भगवान के चरणों का ध्यान रखते हुए योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया और दुर्लभ हरिपद में विलीन हो गई, जहाँ से आत्मा को बार बार लौटना नहीं पड़ता है। भगवान वहाँ से पंपापुर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। 1 मिनट का आप लोग संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।